तो क्या आपका अकाउंट भी बजट वॉलेटिलिटी में उड़ गया, खाली हो गया? अगर खाली हुआ तो सच बताना कि कितना खाली हुआ? कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, नहीं भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना बता देना कि खाली हुआ या नहीं हुआ। निफ्टी ने 25,000 का लेवल कल ब्रेक किया, 600 के नीचे तक उसने टच किया, उसके बाद उसने वापस से रीगेन किया एंड वापस से कल उसने 25,000 के नीचे ही क्लोजिंग दे दी, जो कि उसका 200 दिन का ईएमए भी था और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जिसको हम काफ़ी दिन से टेस्ट कर रहे थे, जहाँ पे डबल बॉटम भी बना था। अब ये किस वजह से हुआ ये मैं आपको कल भी बता चुका हूँ वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। और आज के दिन वापस से 25,000 का जो लेवल था वो वापस से रीगेन कर लिया गया। लेकिन कल मैंने वीडियो में आपको बताया था कि आपको सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइज पर रहना है और कुछ भी नहीं सोचना है जब तक कि जो लेवल मैंने कल आपको वीडियो में बताया वो नहीं मिल जाता। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके देखिए, आई बटन में अभी लिंक था, वहाँ पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। और नहीं तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, एंड तक मैं आपको फिर से बताऊंगा कि लेवल कौन सा थे और मैंने क्या लेवल दिए थे। और उन लेबल्स के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और ऐसे ही लेबल्स के लिए आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो के बारे में पहले से पता चल सके। ठीक है, तो आज जो रीगेन किया है, आज जो रिबाउंड हुआ है 25,000 के लेबल्स का, वो कितने दिन तक टिकेगा, कब तक नहीं टिकेगा, कैसे उस पे काम करना है, कैसे उस पे ट्रेड करना है, ये सब मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो उसी पे हम बात करेंगे कि ये क्या होता है, ये कैसे काम करेगा, ये लेबल्स कितनी देर टिक सकता है और कहाँ तक इसमें रिस्क ले सकते हैं। विक्स का आपने देख ही लिया, विक्स अच्छे से कि वॉलेटाइल हुई थी, कल इतनी ज़्यादा हाइक हुई कि 15 15 के ऊपर चली गई थी, 15 कुछ ऊपर चली गई थी, जो कि जो इंडिया ईयू ट्रेड डील साइन हुई थी उसके टाइम पे भी। और उसी का असर है कि प्रीमियम्स इतने ज़्यादा हाई हैं। उस पे भी हम और बात करेंगे, इंडिया विक्स को लेके भी कल भी हमने बात की थी, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। एलिमेंट में भी डाल दूंगा, आई कार्ड में भी आपको लिंक मिल गया होगा। नहीं है तो हमारे चैनल पे जाइए और वीडियोस देखिए। हम डेली आपको एनालिसिस वीडियो लाते हैं विद साइकोलॉजिकल डिकोडिंग, विद रिस्क फैक्टर्स, विद जो आपके रिस्क सेंटिमेंट्स हैं, जो रिटेलर्स एंड प्रो की थिंकिंग है उसको डिकोड करते हुए। तो आज भी हम वही करने वाले हैं, निफ्टी का एनालिसिस वीडियो विद साइकोलॉजिकल डिकोडिंग, रिटेलर्स एंड प्रो थिंकिंग में डिफरेंशिएशन, वो सब हम देखेंगे। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और बिना किसी जल्दबाजी के। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो बजट ट्रोमा जो कल के दिन आपने देखा वो किस वजह से हुआ, और जो एसटीटी शॉक जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया उसके बारे में कि एसटीटी शॉक क्यों हुआ। क्योंकि संडे का बजट सेशन एक डिजास्टर था रिटेल ट्रेडर्स के लिए, और कहीं हद तक वो बिग बुल्स जो हैं, बिग प्लेयर्स जो हैं, इंस्टीट्यूशनल जो हैं, चाहे वो एफआई है चाहे वो डीआई है, उनके लिए भी ये एक तरह से एक डिजास्टर ही था। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग इज लाइक अ बिजनेस। हाँ, नॉर्मल लैंग्वेज में मतलब फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने भी कह दिया कि एक सट्टा है ना? पर ऐसा नहीं है। दिस इज अ बिजनेस। ठीक है, आप एक सही लेवल्स पे ट्रेड करते हैं, आप एक सही लेवल्स को देख के ट्रेड करते हैं, अप्स एंड डाउन्स देखते हैं, उसके हिसाब से आप अगर ट्रेड लेते हैं, दिस इज अ बिजनेस। ठीक है, तो आपको एज अ बिजनेस ही इसको लेना चाहिए, मेरी जहाँ तक राय है। ट्रेडिंग को भी, इक्विटी में तो सब सोचते ही हैं कि हम बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग को भी आपको एज अ बिजनेस ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ आप निफ्टी 50 कर रहे हो, तो निफ्टी की जो 50 कंपनीज हैं, आप ऐसा सोचिए कि वो 50 कंपनीज आपकी हैं। ठीक है, अब वो 50 कंपनीज आपकी हैं, तो उन 50 कंपनीज से होने वाला जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है, उसको कंसोलिडेट करके वो 50 कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है, उस हिसाब से आपको आगे का प्लान बनाना है। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको शॉर्ट्स डाला हुआ है, इंस्टाग्राम पे रील डाली हुई है कि वहाँ ये आप कैसे देख सकते हो डेली एनालिसिस, कि कहाँ से ये पता चलेगा कि वो 50 कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही हैं आज के दिन में। उसके लिए मैंने आपको इंस्टाग्राम पे रील डाली हुई है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स डाला हुआ है, लिंक मैं आपको आई कार्ड्स में दे दूँगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो।
तो आपको एज अ बिजनेस इसको लेना है, और एज अ बिजनेस अगर आप देखें एफआई और डीआई जो कि बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, रिटेलर्स जो हैं वो कभी कभार जैसे कुछ होते हैं 9 to 5 जॉब वाले, वो एज अ टाइम पास या फिर एज अ मतलब कि एक्स्ट्रा अर्निंग करते हैं, लेकिन एफआई डीआई जो इनका प्रोफेशन ही यही है, जिनका काम ही यही है, उनके लिए तो उनके बिजनेस में लॉस हो गया ना। तो इस वजह से ये फॉल आपको देखने को मिला, जो आपने कल देखा सीधा वर्टिकल फॉल। जैसे ही एसटीटी हाइक की न्यूज़ आई फ्यूचर्स पे भी ऑप्शंस पे भी, तो वैसे ही वो वर्टिकल फॉल सीधा देखने को मिला, ठीक है। अब वहाँ सबको पता था जो एफआईडीआई थे, उनको क्या लिक्विडेशन चाहिए था, उनको क्या अपनी जो पैसा था वो निकालना था, और उसके बाद फिर जैसे ही नीचे गया 600 के नीचे, उन्होंने वापस से बाई किया, और वापस से एक ही कैंडल में, एक ही 15 मिनट की कैंडल में मार्केट वापस से उसी लेवल पे आ गया जहां से उसने शुरू किया था एसटीटी हाइक के बाद, ठीक है। बाद में उसको होल्ड किया गया और वापस में फिर नीचे उसने 25,000 के नीचे क्लोजिंग दी, जो कि निफ्टी का 200 दिन का ईएमए था, 200 डे का ईएमए के नीचे ही उसने क्लोजिंग दी। लेकिन आज उसने वापस से रिबाउंड किया, ठीक है। और दूसरी चीज, उसी के साथ में आप विक्स को भी देख सकते हो। विक्स ने जो किया वो आप क्लियरली, अगर आप विक्स नहीं जानते हो तो इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी को दिखाती है कि मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है। वहां आप जाके आज ही देख सकते हो कि कल जितना हाइक हुआ था, आज उसी लेवल पे जहां कल की शुरुआत थी अप्रोक्स उसी लेवल पे वापस से विक्स आ गया है, ठीक है। तो अब हम आगे शुरू करते हैं। देखो अब हम निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट्स, जो कि हम डेली आपको दिखाते ही हैं, स्ट्रक्चर दिखाएंगे, उसके बाद फिर बाकी के लेबल्स वगैरह देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब वीडियो में कि निफ्टी का एनालिसिस कैसा है। तो आप देखिए, अब आते हैं चार्ट पे। ये है निफ्टी का चार्ट एक दिन के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी की कैंडल आज की। सबसे पहले जो हमारा है स्ट्रक्चर, उसी की बात करते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर नहीं देख रहे हो, क्योंकि हम सीधा सीधा प्राइस एक्शन समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। हम ये चाहते हैं कि आप प्राइस एक्शन समझो, आप प्राइस एक्शन सीखो, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, और ट्रेडिंग में वही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। चाहे आज हो या कल हो, चाहे पास्ट हो या प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो, प्राइस एक्शन कभी नहीं बदलता। इंडिकेटर्स बदलते हैं, स्ट्रेटेजीज बदलती हैं, लेकिन प्राइस एक्शन कभी नहीं बदलता। लोग स्ट्रेटेजीज पे काम करते हैं, इसलिए स्ट्रेटेजीज होने के बाद भी, एक अच्छी स्ट्रेटेजी होने के बाद भी लोग लॉस करते हैं। ये आपने खूब देखा है। और हर एक जो आज सक्सेसफुल ट्रेडर है, वो उस दौर से गुजरा है जिससे आप गुजर रहे हो, जिससे मैं गुजरा हूं, हर कोई, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये एक दिन की कैंडल है, ठीक है। और ये कल बजट डे का शौक है। बजट में कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ बिना बजने वाला झुंझुना पकड़ा दिया गया हाथ में, ओके। एक्सपर्ट्स की राय आपने न्यूज में देख ही ली होगी, मैंने नहीं देखी क्योंकि मुझे देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी बेयरिश ही है, ये आप क्लियरली देख सकते हो। कल जो फॉल आया था एसटीटी हाइक के बाद, वो आपने देखा ही, और उसके लिए मैंने कल वीडियो में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। वो वीडियो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो, आई कार्ड में मैंने लिंक दे चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाके देखिएगा, ठीक है। तो आप बात कर लेते हैं जो आज का जो रीगेन हुआ उसके बारे में। ये तो हो गया वन डे पे, आपका डेली टाइम फ्रेम पे आपका स्ट्रक्चर। अब देख लेते हैं 1 आवर पे, ठीक है। 1 आवर पे यहाँ पे आप देख सकते हो, विक्स भी मैं दिखाऊंगा, अपने साइड में खुली हुई देखी है, विक्स पे भी अभी हम बात करेंगे। यहाँ पे ये देखिए, कल मैंने आपको जो लेबल्स दिए थे, मैंने आपको साफ साफ बताया था कि अभी जो इमीडिएट जो वो है सपोर्ट है आपका, वो होने वाला था, इमीडिएट सपोर्ट होने वाला था आपका 24,650 से लेके 24,700 तक आपका इमीडिएट सपोर्ट होने वाला था। ये जोन है, जोन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो जोन मार्क करते हैं, ना कि एक सिंगल लाइन, ठीक है। मैं आपके लिए जोन मार्क करके दिखा रहा था इतने दिन से, वो अभी मैंने आज हटा दिया है। अभी मैं आपके सामने ही जोन मार्क करूंगा, कैसे जोन मार्क किए जाते हैं वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा, और आप देखिएगा कि जोन्स कैसे मार्क करते हैं। तो ये आपने 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख लिया, ठीक है। मार्केट खुला न्यूट्रल टाइप में, उसके बाद हल्का सा डाउन 700 के लेवल को टेस्ट किया,
और उसके बाद फिर सीधा ये धीरे धीरे करके स्लोली बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि देखो बजट के दिन जो हुआ, ठीक है, एसटीटी हाइक की वजह से ये जो कैंडल बनी, ये जो बड़ी सी कैंडल बनी, उसमें जो एफआई और डीआई जो थे, जो बिग प्लेयर्स थे, उन्होंने अपनी क्वांटिटी निकाली, अपना प्रॉफिट लिया, मार्केट को नीचे धकेला, अपना प्रॉफिट लिया। रिटेलर्स को लगा कि डिप पे बाई करते हैं, लेकिन हुआ क्या, मार्केट अगले ही सेकंड्स, कुछ ही मिनटों में वापस से रिबाउंड हुआ और वापस से उसी लेवल पे चला गया। तो उससे रिटेलर्स को क्या हुआ, रिटेलर्स को लॉस हुआ, बहुत अच्छा वाला लॉस हुआ। अब आपका क्या रहा ये आप मुझे जरूर बता सकते हैं कमेंट में कि ग्रीन और रेड, बस इतना ही लिख दीजिएगा, वो काफ़ी है। ठीक है, मैं आपसे अमाउंट नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपके लिए रोज ऐसे ही वीडियोस लेके आता हूँ। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो एटलीस्ट लाइक कर दिया करो और थोड़ा सा शेयर वेयर और सब्सक्राइब अगर पॉसिबल हो तो, नहीं तो कोई इशू नहीं है। मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सहा है, मैंने बहुत कुछ देखा है उस टाइम पे जब मैं एज अ बिगनर था, एज अ रिटेलर था। तो यहाँ पे जो 1 घंटे की टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो कि 700 का लेवल जो मैंने आपको कल दिया था, 650 से 700 का लेवल, वहाँ से मार्केट जो है रिबाउंड हुआ और वापस से इसने 25,000 के लेवल को वापस से रिबाउंड किया है। ये एक गुड न्यूज़ है, लेकिन ये गुड न्यूज़ कब तक गुड रहती है ये देखना है कि ये गुड रहेगी या बैड, क्योंकि अभी भी मेरा पूरी तरह से मूड है सेल ऑन राइज का। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है जो मैंने कल आपको बताया 25,150 से लेके 25,200 तक का लेवल, जब तक ये इसको ब्रेक करके जब तक ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, ये जो बिग लेवल है, ठीक है, उस तक मैं कोई भी लॉन्ग पोजीशन के बारे में नहीं सोचूंगा। आपको क्या करना है वो आप डिसाइड कीजिएगा। मेरा मानना ये है, अगर आप हमारे एनालिसिस को सीरियसली लेते हैं तो एक बार इस लेवल को जरूर टेस्ट कीजिएगा कि इस लेवल के ऊपर ही लॉन्ग आप सोचें, और वो भी विद अ मिनिमम रिस्क, विद अ मिनिमम लॉट, जो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा एनालिसिस रोज आता है आपके लिए, और हम ऐसे ही लेके आते रहेंगे। अब मैं आपसे विक्स की बात कर लेता हूं। अगर आप विक्स की बात करें तो देखो विक्स मैं आपको दिखा देता हूं, ये है इंडिया विक्स का चार्ट। ये डेली लेवल पे ही मैंने लगाया है सीधा सा, क्योंकि डेली लेवल पे इसका वो ऐसा एनालाइज नहीं करना है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि डेली लेवल पे मार्केट जो है, देखो कल हाइक गया, ठीक है, ये कैंडल है 27 जनवरी की, ठीक है, जब इंडिया ईयू डील साइन हुई थी उस टाइम की ये डील है। ठीक है, वो भी बहुत बड़ी न्यूज़ थी। ठीक है, उसमें भी देखो वॉलेटिलिटी कैसे हाइक हुई है। जब भी मेजर इवेंट होते हैं, जो कि मेन इवेंट होते हैं, उसमें जो है इंडिया विक्स बहुत हाइक होती है और उस टाइम पे प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो रिटेलर्स जो हैं उनको इस चीज़ से बचना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, चाहे वो फ्यूचर्स कर रहे हैं, चाहे वो ऑप्शंस कर रहे हैं, या फिर वो डेरिवेटिव्स में कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वॉलेट जो इंडिया विक्स है वो भी कोई चीज़ होती है, वॉलेटिलिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। प्रीमियम्स मिल रहे हैं, कितने पे मिल रहे हैं ये भी देखना होता है, मिल रहे हैं बस वो काफ़ी नहीं है, कितने पे मिल रहे हैं ये भी देखना होता है। तो ये आपने देख लिया, विक्स कूल डाउन हो रही है, लेकिन लेवल्स वही हैं जो पहले थे, जो हाइक के पहले थे। जैसे कि ईयू की अनाउंसमेंट आई थी कि हम इंडिया के साथ ट्रेड डील साइन करेंगे जल्दी ही, और नहीं तो देखो पहले कैसे चल रही थी विक्स, देखो ये आप देख रहे हो मार्केट कितना काम था, आपने देखा। ठीक है, रिटेलर्स ने उसमें प्रॉफिट भी कमाया, ओके, लेकिन उसके बाद जो बढ़ने लगी है, वो जो ब्रेकडाउन आया 26,300 से, उसके बाद से मार्केट सीधा और इंडिया ईयू ट्रेड डील जो हुई थी उसके टाइम पे कितना बड़ा हाइक आया, और बजट डे वाले दिन कितना बड़ा हाइक आया, और आज देखिए कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है। ठीक है, सेम वहीं पे आ गई है अप्रोक्स, और ये आ जाएगी और फिर थोड़े दिन बाद और नीचे आएगी। ठीक है, कल एक्सपायरी है निफ्टी की, और उसके बाद भी फरवरी का मंथ जो है
आपको ये कैंडल लग रही है कि वापस आ गई है, लेकिन नहीं, अभी तो और भी बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, तो अब वापस चलते हैं निफ्टी पे। अब निफ्टी को हम एक बार 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं। यहाँ से सब कुछ डिलीट कर देते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको मैं दिखाऊं, देखो यहाँ पे आपने देखा, ठीक है, यहाँ पे इसने 700 के लेवल को टेस्ट किया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल। अगर आप हमारे वीडियोस रोज देखते हो तो आपने देखा होगा कि ये बड़ी सी कैंडल इज द रिजेक्शन। ये छोटी सी जो रेड कैंडल है, सॉरी, ये छोटी सी जो रेड कैंडल है, ये रिजेक्शन दिखा रही है साफ साफ, और उसके बाद इतनी बड़ी बुलिश कैंडल। इसका मतलब ये है कि आपको दिखा रहे हैं कि आपको लॉन्ग के लिए जा सकते हो, ठीक है, आप लॉन्ग के लिए गए, ओके, और उसके बाद ये रेंज बाउंड हो गया मार्केट, ठीक है, बड़ा है लेकिन गिरा भी है साथ साथ, इसी को कहते हैं रेंज बाउंड होना। ये सेलर्स को प्रॉफिट देता है, ना कि रिटेल बायर्स को, ओके। और इसको मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ। देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ओके, यहाँ पे मैंने मार्क कर दी। अब हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, जो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे ये गिरा, उसके बाद बुलिश कैंडल बनी, इसने इसको क्रॉस किया, ये बुलिश कैंडल बनी, इसका ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, वहां पे आपको 15 मिनट पे रिजेक्शन दिखा, ओके, और उसके बाद ये देखो ये जो हुआ, ठीक है। तो सेम वही लॉजिक प्राइस एक्शन पे ध्यान दीजिए, जो सपोर्ट लेवल्स आपको बताए गए हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, वहां पे ध्यान दीजिए, रिजेक्शन का ब्रेक, रिजेक्शन देखिए और उसके बाद फिर कंफर्मेशन का वेट कीजिए, फिर आपको ट्रेड पक्का मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। सिस्टम पे काम कीजिए, इमोशंस के हिसाब से नहीं, आपको सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है, ना कि स्ट्रेटेजीज की। सिर्फ प्राइस एक्शन सोचिए और स्ट्रेटेजीज छोड़ दीजिए। मैं भी बहुत स्ट्रेटेजीज ट्राई की, बहुत 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 कुछ ट्राई किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो 15 मिनट का आपने देख लिया, ओके। अब हम बात कर लेते हैं फाइनली जो हमारा कल के लिए होने वाला है उसकी। 15 मिनट पे आ जाते हैं अब हम, ठीक है। चार्ट हमारा वही रहेगा, हमारा लेवल्स जो है, जो मेरी मार्किंग है वो यही है, ठीक है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो फिर हम लॉन्ग के लिए जा सकते हैं, नहीं तो सेल ऑन राइज। मेरा आज भी यही मानना है कि कल मार्केट यहां तक जाके उसके बाद फिर वापस से नीचे आ सकता है, ये ऐसा मेरा मानना है, अगर रिजेक्शन दिखाता है तो, ठीक है, अगर रिजेक्शन दिखाता है तो हम उस पर जा सकते हैं, ठीक है, रिजेक्शन, और उसके बाद फिर कंफर्मेशन का वेट करना है आपको 5 मिनट्स पे, और उसके बाद आप जो है ट्रेड के लिए जा सकते हो, ऑन शॉर्ट ऑन लॉन्ग, चाहे वो ब्रेकआउट करता है चाहे वो रिजेक्शन करता है, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो देखो कल जो हुआ उसमें आप सबने देखा, ये जो था ये फियर एंड ग्रीड, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे फियर एंड ग्रीड के बारे में, ठीक है। ग्रीड में फंसे वो लोग जिन लोगों ने ये सोचा कि मार्केट है, अप एंड डाउन हो रहा है, वॉलेटिलिटी है, तो आज हम, अगर हमने यहाँ पे लॉन्ग ले लिया, अगर किसी ने यहाँ पे लॉन्ग लिया तो उसने सोचा कि मार्केट इतनी देर से अप एंड डाउन हो रहा है तो प्रॉफिट होगा तो मैं निकल जाऊंगा, और उसके बाद ये सीधा फॉल, सीधा सीधा फॉल 2% का निफ्टी में, और उसने फिर एग्जिट करने के लिए भी टाइम नहीं मिला वो किसी भी रिटेलर्स को, इतनी फास्ट थी ये कैंडल। तो ये होता है फियर एंड ग्रीड, ठीक है। और उसके बाद जब यहाँ से रिजेक्शन आया होगा ना, जब वापस से बाउंस हुई होगी, तो लोगों ने यहाँ पे जो रिटेलर्स हैं उन्होंने बाई भी नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि देखो उनको डर लग गया कि इतना गिर गया तो और भी गिर सकता है। लेकिन जो एफआई और डीआई हैं, जो बिग बुल्स हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं, उन्होंने पता है, देखो ये है यहाँ का लेवल, ठीक है, लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है समझ लेना, ठीक है, ये है यहाँ का लेवल जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करता है, क्योंकि ये इतनी बड़ी रैली है इस सपोर्ट से, ठीक है। पहले हम आपको ये लेवल्स बता रहे थे, है ना, क्योंकि ये यहाँ पे एक होल्ड था और उसके बाद जैसे, ओके। अब हम बात कर रहे हैं कि ये इमीडिएट सपोर्ट है 700 वाला, जो मैंने आपको कल बताया था, 650 से 700, और ये 400 से 500 ये आपका लेवल है। उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे कि क्या होता है।